गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। गुड इवनिंग दीप, पंकज गुड इवनिंग भाई, आदित्य गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभिषेक, जय श्री राम। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और फिर शुरू करते हैं सेशन को। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिलीप। पीयूष गुड इवनिंग बेटा। माही गुड इवनिंग। विनायक, अबे ससुरे अभी कहां दशहरा आ गया, आज तो हैप्पी नवरात्रि है। ठीक है, प्रणाम प्रणाम माही, प्रणाम, जय माता दी। चलो बे, तुम ससुरे पागल मत हो जाना भाई। चलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। और आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा आज का सेशन सिटीज एंड रिवर्स, यानी एक तरीके से बेसिक सा टॉपिक है, बेसिक सा टॉपिक है, पर सवाल आए हुए हैं, करना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है कि कौन कौन सी नदियों के किनारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं। ठीक है, ये तुम्हें एक बार अच्छे से कर लेना है। और मैं लगभग सारे के सारे पीवाईक्यूज लेके आ गया हूं। तो पीवाईक्यूज का मतलब यह है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो वो है। ठीक है, तो मैं पीवाईक्यूज लेके आ गया हूं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो फटाफट से यहां से कवर करते हैं चीजों को। ठीक है भाई, चलो सभी को नमस्कार, जय हिंद। आजा जयपुर आजा, मैं खिलाता हूं तेरे को मिठाई, कोई दिक्कत नहीं। अरे पहले सिलेबस तो होने दो गुरु, सिलेबस तो होने दो। जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है, बाकी सब्जेक्ट्स में इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका लिमिटेड सिलेबस है। जीके का तो कोई सिलेबस ही नहीं है ना। बिल्कुल जैसे ही टाइम मिलेगा बिल्कुल करवाएंगे, पर पहले सिलेबस तो करें। चलो, और यहां पे जो पीवाईक्यूज लेके आता हूं, कई बार तो उन पीवाईक्यूज के अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होते हैं माही। ठीक है, चलो चलो बेटा शुरू करते हैं सेशन को। सभी लोग जुड़ चुके हैं ऑलमोस्ट। अब शुरू करते हैं सिटीज एंड रिवर्स। तो जो भी बच्चे हमारे एटीएम में जुड़े हुए हैं और डायरेक्टली एटीएम में जुड़े हुए हैं बिना बेसिक्स क्लियर किए हुए, तो बेटा उन सब के लिए हमारा फाउंडेशन बैच बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने को है और जो हमारी ज्योग्राफी है वो चल रही है और स्टैटिक जीके शुरू होने वाला है वहां पर। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो तुम लोग, फाउंडेशन वालों के साथ, एटीएम वालों के साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आराम से अपना पढ़ाई करो। और जिनके भी 1% भी बेसिक्स को लेकर क्लैरिटी कम है तो बेटा फिर फटाफट से बैच ज्वाइन करो, और जिनकी क्लैरिटी है उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड, बेटा ध्यान से देखो क्या लिखा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा सही मैच नहीं है। तो भाई देखो, यहां पर सिटी के नाम लिखे हुए हैं और यहां पर रिवर का नाम। तो उज्जैन शिप्रा के किनारे है, यह बिल्कुल ठीक है। सूरत ताप्ती या तापी के किनारे है, बिल्कुल ठीक है। जबलपुर झेलम के किनारे नहीं है, नर्मदा के किनारे है। जबलपुर नर्मदा के किनारे है बच्चों। ठीक है, नर्मदा रिवर के बैंक पर है जबलपुर। और रही बात फिर लखनऊ जो कि गोमती के किनारे, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, यानी जबलपुर झेलम के किनारे नहीं। झेलम के किनारे तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो झेलम के किनारे तो बच्चों श्रीनगर है। जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल यानी श्रीनगर, तो श्रीनगर बसा हुआ है भैया झेलम के किनारे। ठीक है, और जबलपुर नर्मदा के किनारे है। तो एक बार फटाफट से मार्क कर देते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये यहां पर हमारी मैकाल हिल्स सब जानते हो, मैकाल पहाड़ियां हम पढ़ चुके हैं। मैकाल पहाड़ियों का कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में, कुछ हिस्सा जो है अपना छत्तीसगढ़ में, और मैकाल पहाड़ियां
हमारी सतपुड़ा रेंज का, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। तो बेटा सभी लोग ध्यान से देखोगे कि मध्य प्रदेश वाले हिस्से में, मैकाल के ऊपर मध्य प्रदेश वाले हिस्से में एक चोटी है अमरकंटक, अमरकंटक, और इसी अमरकंटक चोटी से, इसी अमरकंटक पीक से निकलती है हमारी नर्मदा रिवर। अमरकंटक पीक से निकलती है हमारी नर्मदा रिवर, और नर्मदा फिर इस तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए आगे बढ़ती है, गुजरात से होते हुए आगे बढ़ती है। और याद रखना बेटा, मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए आगे बढ़ती है और ये गल्फ ऑफ खंबात में या गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है, जिसमें अरेबियन सी का पानी आ रहा है। गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कैम्बे में ये अरेबियन सी का ही तो पानी जा रहा है वहां पे, ठीक है। तो याद रखना कि खंबात की खाड़ी में आके नर्मदा अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। इसी नर्मदा के किनारे जबलपुर बसा हुआ है भैया, एमपी का जबलपुर। यह है वो सिटी जबलपुर। समझ में आया सब लोगों को? तो जबलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कौन सा भैया? नर्मदा रिवर। तो ये हमारी कौन सी रिवर हो गई? नर्मदा। बाकी झेलम जो इन्होंने वहां पे गलत तरीके से मार्क करने को दे दिया, तो आप सबको मालूम होगा, जैसे ये हमारी LOC, ये हमारी LAC। तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर से बेटा ध्यान से देखो, जम्मू एंड कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है झेलम। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक झील है शेषनाग झील, उस शेषनाग झील से निकलती है झेलम और इस तरह से आगे बढ़ती है और फिर इंडो पाक बॉर्डर के पैरेलल फ्लो होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है झेलम। तो झेलम के ही किनारे बसा हुआ है श्रीनगर, ठीक है। कौन सी सिटी? श्रीनगर। तो झेलम के किनारे श्रीनगर, ये झेलम है। आई होप आपको समझ में आया हो। ये कौन सी रिवर है बच्चों? झेलम। तो यही गलत दिया हुआ था। बाकी अगर तुम कहोगे सर उज्जैन शिप्रा के किनारे, तो शिप्रा कैसे? तो भाई ध्यान से देखो, शिप्रा इस तरीके से बहती है, शिप्रा नदी इस तरीके से बहती है और चंबल में जाके मिल जाती है यहां पर जाके। ये देखो, ये शिप्रा नदी है और चंबल में जाके मिल जाती है यहां पर। इसी शिप्रा के किनारे उज्जैन बसा हुआ है, महाकाल की नगरी बसी हुई है उज्जैन, ठीक है। मध्य प्रदेश का उज्जैन इसी शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो चंबल में अपना पानी मिला देती है, यानी चंबल की ट्रिब्यूटरी है। और चंबल फिर यमुना में चली जाती है, यमुना फिर गंगा में चली जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो शिप्रा के किनारे उज्जैन। बाकी यहां पर देखो बेटा, तापी के किनारे सूरत। तो भाई तुम सब जानते हो ये हमारी तापी है, बैतूल से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल से। तो मध्य प्रदेश से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में चली जाती है, ये भी गल्फ ऑफ खंबात में अपना पानी डालती है। और तापी को नर्मदा की ट्विन सिस्टर कहा जाता है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है, ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूं प्रियम, मैंने पहले भी बताया था कि अनंतनाग जिले में वेरीनाग टाउन है, वेरीनाग टाउन में शेषनाग झील है, उस शेषनाग झील से निकलती है झेलम, ठीक है। चलो भैया, चलो बेटा ध्यान से देखो। हाँ, उज्जैन में लगता है कुंभ का मेला, वेरी गुड। तो ये नर्मदा, और नर्मदा के किनारे ये ग्रीन कलर से है भैया, नर्मदा के किनारे या नर्मदा के पैरेलल चल रही है ग्रीन कलर वाली ये तापी रिवर, या इसे ताप्ती भी बोलते हैं। तो तापी नर्मदा की ट्विन रिवर भी कही जाती है, ट्विन सिस्टर भी कही जाती है। और याद रखना, तापी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए जाती है। और गुजरात का एक फेमस शहर यानी सूरत, जो कि हीरो के व्यापार के लिए जाना जाता है, हीरो का व्यापार, डायमंड का जो ट्रेड होता है वो सूरत में होता है। तो सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तापी रिवर। क्लियर है भाई? नर्मदा के किनारे जबलपुर मध्य प्रदेश का, और गुजरात का भरूच वो भी नर्मदा के ही किनारे है। तो बात उठी है तो दूर तलक जाएगी भैया, ठीक है। नर्मदा की बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। शिप्रा के किनारे उज्जैन है, झेलम के किनारे श्रीनगर है। चलो बेटा, आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर?
जम्मू सिटी किसके तट पर स्थित है? जल्दी से जवाब दो सभी लोग, जल्दी से जवाब दो भैया। बिल्कुल सूरज, दोनों ही रिफ्ट वैलीज में बहती है, नर्मदा और तापी। रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी, जो अर्थक्वेक वगैरह की वजह से डीप नैरो क्रैक बन जाता है, गहरा सकरा जो खाई बन जाती है, उसमें जब नदी बहे तो बोलते हैं भ्रंश घाटी में बह रही है। ठीक है, इसका जवाब दो भैया। जम्मू कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हो, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं। तवी, तवी नदी। ठीक है भाई, तवी नदी के किनारे, ये जो तवी नदी है इसके किनारे जम्मू बसा हुआ है। बाकी मैप पर मैं दिखा ही देता हूं तुम्हें। भाई ध्यान से देखो, हम लोगों ने इंडस की ट्रिब्यूटरीज अच्छे से पढ़ी है, पूरा रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है हमने। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि भाई यहां से निकलती है अपनी चेनाब। देखो भाई, सभी लोग जानते हो कि यहां पर ये लाइन है अपनी एलएसी, ये लाइन है अपनी एल, देखो ये तो हो गई एलओसी, ये तो हो गई एलओसी, ये हो गई अपनी एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और तुम सबको मालूम है यहां पर है एक माउंटेन रेंज जिसका नाम है जास्कर। इसका नाम क्या है? जास्कर। और जास्कर हिमाचल तक फैली हुई है, और इसी जास्कर रेंज पर हिमाचल में है बारालाचा पास, यानी बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, बारालाचा पास। और इसी बारालाचा पास के नजदीक से निकलती है हमारी चेनाब रिवर, हमारी चेनाब रिवर। और मैंने तुम्हें तो डिटेल में और बताया है, मैंने बताया कि यहां से आएगी चंद्रा, यहां से आएगी भागा, दोनों मिल जाएंगी तंडी में। कहां मिल जाएंगी भैया? तंडी में। चंद्रा और भागा मिल जाती हैं तंडी में, और तंडी के बाद ये बन जाती है चंद्रभागा यानी चेनाब, और फिर चेनाब इस तरीके से आगे बढ़ जाती है। तो याद रखना, तंडी के आगे चेनाब या चंद्रभागा। ठीक है, तो कौन सी रिवर हो गई है? चेनाब। और ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी, चेनाब की सहायक नदी तवी। ये देखो भाई, अब मैं तुम्हें बना रहा हूं, अब मैं तुम्हें यहां पर बता रहा हूं तवी नदी। ये इस तरीके से तवी नदी निकली और ये पाकिस्तान में जाके चेनाब से मिल गई। ये है तवी नदी, और इसी तवी नदी के किनारे बसा हुआ है जम्मू। ठीक है, तवी नदी के किनारे जम्मू सिटी बसी हुई है। चलो बेटा, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो तवी ये है जो चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, चेनाब इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और इसी तवी नदी के किनारे जम्मू सिटी बसी हुई है। ठीक है भाई, बाकी हाँ ठीक है, चलो हो गया ये अपना। उसके बाद नेक्स्ट, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी सभी लोग। बिल्कुल जे नंदा। बेटा आरआरबी में सिर्फ मेरी हिस्ट्री है, बाकी हरीश भैया पढ़ा रहे हैं वहां पे सब कुछ। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मूसी, बिल्कुल, मूसी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। तो बेटा देखो, आंसर तो तुमने बता दिया मूसी। अब मैं तुम्हें इसकी लोकेशन बता देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। देखो भाई, तुम सब जानते हो कृष्णा नदी, ये यहां पर महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स में, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर नाम की जगह है। महाबलेश्वर चोटी है यहां पर एक, और महाबलेश्वर वैसे भी तीर्थ स्थल भी है, पिलग्रिमेज भी है। तो महाबलेश्वर पीक, ठीक है बेटा, महाबलेश्वर पीक से निकलती है कृष्णा रिवर। कौन सी रिवर बेटा? कृष्णा रिवर। ध्यान से देखो, तो कृष्णा रिवर कुछ इस तरह से निकलती है, महाराष्ट्र से निकली, फिर ये कर्नाटक में चली गई, और कर्नाटक में बहने के बाद इस तरीके से ये अपने तेलंगाना में, और तेलंगाना के बाद ये देखो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर इस तरह से, ये देखो बॉर्डर पर इस तरह से, और फिर वापस आ गई आंध्र प्रदेश में, और ये इस तरह से डेल्टा बनाती है। तो ये है अपनी कृष्णा नदी। कौन सी नदी है बच्चों? कृष्णा। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है कृष्णा, और फाइनली बंगाल की खाड़ी में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है डेल्टा बना के। तो ये तो हो गई भैया हमारी कृष्णा नदी। ठीक है, एक चीज बताऊं, पूरे दक्षिण भारत की, पूरे पेनिनसुलर इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गोदावरी। तो हल्के में मत लेना, समझ रहे हो भाई? बिल्कुल। अब ध्यान रखना मेरी बात, जे नंदा ज्योग्राफी अगर पढ़नी है मुझसे पढ़नी तो बेटा वो एनटीपीसी वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो भाई ध्यान से देखो, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकली महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद ये हो गया अपना आंध्र प्रदेश। अब यहां पे मूसी रिवर है, ध्यान से देखो, ये भाई मूसी रिवर, ये आई मूसी रिवर, और ये देखो ये मिल गई किसमें, मूसी मिल गई कृष्णा में, और मूसी के किनारे, मूसी के किनारे ये बसा हुआ हैदराबाद, हैदराबाद। तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद सिटी इज सिचुएटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ मूसी। तो रेड कलर से हो गई ये मूसी, और मूसी का मतलब नॉर्थ इंडिया में होता है चूहिया। ठीक है भाई, चलो बिल्कुल 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 माही, गोदावरी लॉन्गेस्ट है, कृष्णा सेकंड लॉन्गेस्ट है। बेटा सबको समझ में आया? तो इस तरीके से हैदराबाद बसा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मदुरई सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, मदुरई शहर किसके तट पर स्थित है? बताओ भैया, बताओ बताओ, किसके किनारे स्थित है मदुरई? बताओ 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 भैया बताओ। वैगई, वैगई, वेरी गुड वेरी गुड, वैगई। चलो मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, जैसे देखो कुवम के किनारे, कुवम के किनारे चेन्नई, ठीक है, कुवम के किनारे चेन्नई, कावेरी के किनारे तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। वैगई के किनारे मदुरई, है ना, एंशिएंट सिटी है, सब जानते हो मदुरई, पांड्य शासकों की राजधानी रही है मदुरई, टेंपल्स के लिए फेमस है मदुरई, और वैगई मदुरई, वैगई मदुरई, वैगई मदुरई, ससुरा राइम कर रहा है। और पेन्नार के किनारे है नेल्लोर, नेल्लोर। ठीक है, पेन्नार के किनारे कौन सी भैया? नेल्लोर, नेल्लोर शहर, ये आंध्र प्रदेश में है। मैं ये सब मार्क कर देता हूं, टेंशन ना लो, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चेन्नई को मार्क कर देते हैं, चलो चेन्नई को मार्क कर देते, बाकी आंसर तो वैगई है, इस सबको चारों को मार्क कर देते हैं। कुवम रिवर देखो, छोटी सी रिवर है भाई, छोटी सी रिवर है कुवम, ये देखो सीधे सीधे बहती है ये कुवम। इस कुवम के किनारे बसी हुई है हमारी चेन्नई। ठीक है, रिवर का नाम क्या हुआ बच्चों? कुवम। अरे ससुरा, स्पेलिंग क्या है? ओके, कुवम। ओहो, कुवम। उसके बाद देखो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है तिरुचिरापल्ली। तो कावेरी कैसे निकलती तुम सब जानते हो, ब्रह्मगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका, इस तरीके से निकलती है हमारी कावेरी नदी, है ना भैया, और इस तरह से अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। तो ये कावेरी है। तो कावेरी में यहां पर बेटा ध्यान से देखो, कावेरी में यहां पर है, कावेरी के किनारे तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। तो ये कौन सी नदी हो गई? कावेरी, ये हो गई अपनी कावेरी। उसके बाद पेन्नार, पेन्नार देखो,
पेन्नार मार्क कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, नंदी हिल से निकलती है, यहां से इस तरह से निकलती है नंदी हिल से, ये देखो इस तरह से, ये है कौन सी रिवर, पेन्नार, और पेन्नार के किनारे है नेल्लोर। कौन सा शहर, नेल्लोर। चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, नेल्लोर। पेन्नार के किनारे नेल्लोर, कुवम के किनारे चेन्नई, कावेरी के किनारे तिरुचिरापल्ली और वैगई। ये देखो बेटा वैगई, ज्यादा लंबी रिवर नहीं है, इस तरीके से है। तो वैगई के किनारे बसा हुआ है अपना मदुरई, मदुरई, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स इज द सिटी ऑफ नासिक लोकेटेड। जल्दी बताओ, नासिक कौन सी नदी के किनारे है। तलक, कुणाल और माही क्लास पे ध्यान दो, वरना अभी तुम्हारा बाबू थाना चला देगा तुम्हें यहीं पे। बिल्कुल, गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे नासिक, नासिक लोकेटेड है, ठीक है भाई। चलो फटाफट से मार्क करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, तो गोदावरी नदी है आंसर, तो नासिक गोदावरी के किनारे है। ध्यान से देखो बेटा, गोदावरी कुछ इस तरह से निकलती है, गोदावरी कुछ इस तरह से निकलती है और उसके बाद इस तरह से बहते हुए देखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर होते हुए फिर छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा टच करके निकलती है और फिर आंध्र प्रदेश, और इस तरह से ये डेल्टा बना लेती है आंध्र प्रदेश में जाके। तो ये है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी। और इसी गोदावरी के बैंक पर बसा हुआ है नासिक, और इसी नासिक से निकलती है गोदावरी, नासिक से ही निकलती है। नासिक में एक जगह है, नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी और नासिक इसके बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। तो यानी त्र्यंबकेश्वर वैसे नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, तो याद रखना नासिक से ही निकल रही है, नासिक इसके किनारे है। यह है गोदावरी, और गोदावरी पूरे पेनिनसुलर इंडिया की, दक्षिण भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है, 1465 किलोमीटर लेंथ के साथ। बिल्कुल, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नासिक में, और नासिक इसके किनारे है। चलो भैया, लोकेशन सबको समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इनहैबिटेड ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है गुजरात का। सूरत, वडोदरा, भावनगर, अहमदाबाद। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि तुम जवाब दे पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, जो लोग गलत कर रहे हैं ना, वो वही है जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बेसिक्स अपने क्लियर करके बैठे तब एटीएम में आए। जो एटीएम में ऐसा बच्चा है जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, पछताओगे। फटाफट से एनटीपीसी का फाउंडेशन ले लो ताकि बेसिक्स क्लियर हो और फिर एटीएम का कुछ फायदा हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं अहमदाबाद। तो साबरमती के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है, मैं इसको लोकेट कर देता हूं मैप पर, है ना भाई। चलो देखो, लोकेट कर देते हैं मैप पर बाबू, ध्यान से देखो भाई। यहां पर एक झील है, यहां पर एक झील है, उदयपुर में एक झील पड़ती है यहां पर। इस झील का नाम है जयसमंद झील। कौन सी झील है बच्चों, जयसमंद झील, जयसमंद लेक। राजस्थान के उदयपुर में जयसमंद लेक है। इस जयसमंद लेक से ओरिजिनेट होती है साबरमती नदी। और जयसमंद लेक में पानी कहां से आएगा, बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वहीं से रिवर कंटिन्यू हो जाती है। तो बेटा जयसमंद लेक से निकलती है साबरमती, और साबरमती फिर कुछ इस तरह से बहती है गुजरात में और फिर चली जाती है गल्फ ऑफ खंबात में। कहां चली जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में। तो ये है साबरमती नदी।
साबरमती। और साबरमती के किनारे तो गुजरात की दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, एक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो बेटा, एक तो है गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, और फिर उसके बाद यहीं पर नीचे जस्ट नीचे यह है अहमदाबाद। तो साबरमती के किनारे गुजरात की दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, गांधीनगर ऊपर है, अहमदाबाद नीचे है और साबरमती के किनारे। साबरमती कहां से निकल रही है? जयसमंद झील, उदयपुर राजस्थान, और कहां जा रही है? गल्फ ऑफ खंबात में, खंबात की खाड़ी में। तो ये हम ऑलरेडी बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, मैं आपको लोकेट करके बता रहा हूं कि साबरमती के किनारे गांधीनगर और अहमदाबाद है। चलो आंसर तो हमारा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर? बताओ भैया, कौन सा शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी बेटा देखो, मैं अभी थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूं तुम्हारे कमेंट्स को, सालों दिमाग खराब हुआ ना, पूरी जीके यहीं पढ़वा दूंगा तुम्हें, मैं फिर बता रहा हूं, ब्लॉक करवा दूंगा सबको जो भी फालतू चीजें कर रहा है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? जब हम यहां मेहनत कर रहे हैं, साला पसीना आ रहा है हमको, और तुम जो है साला मस्तीबाजी कर रहे हो, पैसा खर्च करके भी नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर कैसे पढ़ोगे? ठीक है, तो ये है अपना डी, कोलकाता, बिल्कुल। तो डी कोलकाता, कोलकाता बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। कटक महानदी के किनारे है, कटक तो महानदी के किनारे है ओडिशा में। एक सेकंड भैया, महानदी के किनारे कटक। गंगटोक तो सिक्किम की कैपिटल है, तो ये नदी के किनारे नहीं है। चेन्नई जो है ये कुवम, अभी बताया था मैंने, कुवम नदी के किनारे, और कोलकाता हुगली के किनारे। ठीक है, हुगली के किनारे, तो आंसर है कोलकाता। बाकी हुगली ही गंगा है, तुम सब जानते हो भाई। इधर से आ रही है अपनी, देखो देवप्रयाग से आ रही है गंगा बनके, देवप्रयाग, कानपुर, है ना, देवप्रयाग। उसके बाद फिर नीचे तो अपना ये देखो, देवप्रयाग के बाद तो ऋषिकेश, हरिद्वार, उसके बाद पूरा अगर रूट सुनना चाहते हो तो मैं बता देता हूं। देवप्रयाग के बाद तो ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर यूपी में कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, झारखंड, बिहार, अपना वेस्ट बंगाल में यहाँ पे फरक्का, और फरक्का से हो जाती है ये हुगली, और यहां पे इस तरह से कोलकाता बसा हुआ है। तो भैया ये है कोलकाता, ये है कोलकाता। तो कोलकाता याद रखना भाई, फरक्का जो है ना, फरक्का, फरक्का के बाद गंगा का नाम वेस्ट बंगाल में हो जाता है हुगली, है ना भाई, हुगली। तो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। ठीक है भाई, चलो बिल्कुल। और कोलकाता पोर्ट इंडिया का ओनली रिवर इन पोर्ट है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आदित्य बोल रहा है कि एंट्री पॉइंट ऑफ इंडस इन इंडिया डेमचोक के किनारे, लद्दाख में डेमचोक के किनारे बेटा। कानपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? अभी डिस्कस किया भाई, अभी डिस्कस किया। कानपुर कौन सी नदी के किनारे है? कानपुर कौन सी नदी के किनारे है? गंगा के किनारे, गंगा के किनारे है कानपुर। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, गंगा मैंने तुम्हें बताई इस तरह से कि भाई देखो, अगर सीधा रूट पढ़ोगे यहां पे, तो भाई इधर गंगोत्री ग्लेशियर है, इधर गंगोत्री ग्लेशियर, इधर सतोपंथ है, गंगोत्री सतोपंथ। गंगोत्री से निकलती है हमारी भागीरथी, सतोपंथ से देवप्रयाग, और देवप्रयाग में बन जाती है गंगा। भाई भागीरथी और अलकनंदा जब मिलेंगी देवप्रयाग में तो गंगा बनेगी, और गंगा के आगे जब ये गंगा आगे बढ़ेगी तो देवप्रयाग से आगे बढ़ने पर ऋषिकेश, हरिद्वार, उसके बाद कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, झारखंड,
फरक्का, कोलकाता, यही तो है। तो भैया तुम सब जानते हो कि यहां पर यह है देवप्रयाग, यह है यहां पर ऋषिकेश, यहां पे हरिद्वार, और गंगा इसी तरीके से आगे बढ़ती है। ये अपना हो गया कन्नौज, ये हो गया कानपुर, ये आ गया कानपुर, देखो प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, फरक्का, हुगली के किनारे कोलकाता, और ये सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो कानपुर यहां पर है गंगा के किनारे, तो गंगा के किनारे है भैया कानपुर, उत्तर प्रदेश में। और कानपुर वैसे भी लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, याद रखना, लेदर इंडस्ट्री के लिए। ठीक है भाई, चलो भाई, चलो बहुत बढ़िया, चलो बिल्कुल बिल्कुल करण, कान्यकुब्ज, सही बात है, कन्नौज का पुराना नाम वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तुम लोगों ने जॉली LLB 2 मूवी देखी अक्षय कुमार वाली, तो उसमें देखा होगा तुम लोगों ने, सिंह साहब जो हैं वो गोली मारते हैं उस आतंकवादी को पैर में गोमती नदी के पुल पर। मतलब वो आतंकवादी नहीं होता, किसी निर्दोष के पैर में गोली मारते हैं सिंह साहब गोमती नदी के पुल पर, वो भी लखनऊ में। तो गोमती के किनारे कौन सा बसा हुआ है? लखनऊ। ठीक है भाई, तो भैया यहां पे देखो, ये है अपनी लखनऊ शहर, यानी लखनऊ सिटी, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ है। और इस तरह से आती है गोमती नदी, यहां से देखो, और इस तरह से आगे बढ़ जाती है और वाराणसी के पास जाके गंगा से मिल जाती है। वाराणसी के पास मैंने तुम्हें एक जगह बताई थी, सैदपुर, वाराणसी के आगे थोड़ा सा एक जगह है सैदपुर, तो सैदपुर में जाके गंगा से मिल जाती है गोमती रिवर। कौन सी रिवर बच्चों? गोमती। और गोमती के किनारे सिर्फ लखनऊ नहीं है भाई लोग, सिर्फ लखनऊ नहीं है, जौनपुर भी है। जौनपुर, याद है ना, मिर्जापुर का राइवल शरद शुक्ला वाला एरिया जौनपुर। तो लखनऊ एंड जौनपुर आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती रिवर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे, जबलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? अब ये तो बता सकते हो, ये तो बता सकते हो भाई, जबलपुर कौन सी नदी के किनारे है? जल्दी बताओ। और मेजर सिटीज की अगर हम बात करें तो बेतवा के किनारे हमीरपुर उत्तर प्रदेश का, बेतवा के किनारे हमीरपुर उत्तर प्रदेश। चंबल के किनारे फेमस सिटी है कोटा, है ना, राजस्थान में कोटा। यमुना के किनारे फेमस सिटी है दिल्ली। बाकी और भी कई सारी सिटीज हैं, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये फेमस सिटीज हैं जो यमुना के ही किनारे हैं। नर्मदा के किनारे जबलपुर, जबलपुर, और गुजरात में भरूच। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो याद रखो बेटा, नर्मदा के किनारे है जबलपुर, आंसर है नर्मदा। और ये हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, तो मार्क करने की जरूरत नहीं है। इतना सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करो बेटा। सपन, बिल्कुल, एक हमीरपुर हिमाचल में भी है, एक हमीरपुर उत्तर प्रदेश में भी है, एक बिलासपुर हिमाचल में भी है, एक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी है, एक उदयपुर राजस्थान में भी है, एक उदयपुर छत्तीसगढ़ में भी है, एक उदयपुर त्रिपुरा में भी है। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारा ये सिटीज एंड रिवर्स वाला सेशन आज खत्म होता है। ठीक है बच्चों, और अब ऐसा करते हैं 7:15 पर, जो भी हमारे फाउंडेशन वाले हैं 7:15 पर मिलो हिस्ट्री की क्लास में। 7:15, 7 बजे नहीं, 7:15। थोड़ा सा एक इमरजेंसी स्लाइड्स वाला काम ही है, वो स्लाइड्स ऐड करके फिर मिलते हैं फाउंडेशन में, जो भी फाउंडेशन वाले 7:15 पर। 8:15 तक क्लास चलेगी। चलो बेटा, ऐसे पीयूष
कंफ्यूजन के लिए रेलवे क्लियर करके देगा एग्जाम में। क्वेश्चन में वो क्लियरली पूछेंगे कि वो कौन सा वाला पूछ रहे हैं, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। रेलवे ऐसे फंसाएगा नहीं, एसएससी ऐसे फंसाएगा नहीं, पीसीएस आपको कहीं पर फंसाएगा नहीं, वो क्लियर करके आपको देंगे क्वेश्चन, ठीक है, टेंशन ना लो। सुरजीत, इस क्लास का एक्सपेक्टेड भी होगा, कल ही होगा, ठीक है, कल एटीएम में यही करेंगे, इसी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और लेके आऊंगा, क्योंकि कुछ सिटीज और कुछ रिवर्स रह गई हैं। ये पार्ट 1 था।